जब हम शरीर को झुकाते हैं तो ये हमारी नम्रता का परिचायक है, और जितना हम अपने शरीर को झुकने में ट्रेन करते हैं उतना ही ज्यादा फिर हमारा मन भी ट्रेन होता जाता है। इसलिए परमेश्वर के सामने अपने शरीर को झुकाकर, अपने शरीर को इस्तेमाल करके आराधना करना ये जरूरी है। और रोमियो की किताब से हमने सीखा था कि जब हम विश्वासी नहीं थे तो हमारा ये शरीर पाप के हथियार के रूप में इस्तेमाल होता था, ये पाप करने के लिए इस्तेमाल होता था। अब जब हम विश्वासी हैं तो ये शरीर अब परमेश्वर की आराधना के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का वचन हमको ऐसा सिखाता है, और इसलिए हमको ऐसा ही करना है। आज का जो उन्वान है, आज का जो टॉपिक है, आज जिस सब्जेक्ट को हम कवर करना चाहते वो ये है कि हमें क्यों डिफिकल्टी आती, एक विश्वासी जो है वो परमेश्वर के लिए अपने शरीर को इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता। क्या कारण हो सकते हैं कि हम जब परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, हम सीखते हैं, उसके बावजूद भी हम परमेश्वर की आराधना करते समय अपने हाथों को नहीं उठा पाते, हम परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को नहीं टिका पाते। उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो मैं आपके साथ में आज 7 कारण डिस्कस करने वाला हूं। उसको यदि एक सूचीबद्ध करना चाहूं तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, सेकेंड हैंड फेथ, अपना विश्वास नहीं है परंतु किसके विश्वास पर आधारित विश्वास। दूसरा, डिवाइडेड अटेंशन, परमेश्वर के साथ में होल हार्टेड डिवोशन नहीं है, पूरी तरीके से सारा ध्यान परमेश्वर की तरफ में नहीं है। तीसरा, शर्म आती है। चौथा, हमारे अंदर नम्रता की कमी है। पांचवा, हमारे अंदर इनसिंसियरिटी है, इसका मतलब हम निष्कपट रूप से परमेश्वर के साथ में नहीं जुड़े हैं, हम किसी अल्टीरियर मोटिव के साथ में इनसिंसियर तरीके से परमेश्वर के साथ में जुड़े हैं। छठा, हमारे अंदर अनाज्ञाकारिता का आत्मा काम करता है, हम परमेश्वर से प्रेम तो करते हैं परंतु पार्शियल ओबीडियंस दिखाते हैं, यानी आधी अधूरी ओबीडियंस दिखाते हैं, आधी अधूरी आज्ञाकारिता दिखाते हैं, या डिलेड ओबीडियंस दिखाते हैं, यानी आज्ञाकारिता को पूरा करने में हम देर लगाते हैं। और 7वां कारण जो है वो है दिल कड़ा कर लेना, है ना, हार्ड हार्टेड हो गए हैं, कितना भी प्रचारक बोलता रहे, कितना ही प्रभु का वचन बोलता रहे, हमें नहीं करना तो नहीं करना। 7 कारण हो सकते हैं जो बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर की आराधना के बारे में सब कुछ सीखने के बावजूद भी अपने हाथों को नहीं उठाते। तो एक एक करके हम लोग इन पर मनन करेंगे और इन बातों से सीखेंगे कि परमेश्वर की आराधना करने वाला अच्छा सेवक इन सारी बातों के ऊपर जय पाकर और किस प्रकार से सच्ची आराधना को करता है। तो सबसे पहला कारण जो मैंने बताया वो है सेकेंड हैंड फेथ। सेकेंड हैंड फेथ का मतलब क्या है? सेकेंड हैंड फेथ का मतलब है कि मेरा अपना विश्वास तो नहीं है, परंतु क्योंकि मेरी बीवी विश्वास करती है इसलिए मैं भी चर्च जाता हूं, मेरे पिताजी विश्वास करते हैं इसलिए मैं भी चर्च जाता हूं, मेरी मम्मी विश्वास करती है इसलिए मैं भी विश्वास करता हूं, मेरा भाई विश्वास करता है इसलिए मैं भी विश्वास करता हूं, मेरा वो दोस्त चर्च लेके गया था इसलिए मैं विश्वास करता हूं, लेकिन उसके विश्वास पर मेरा विश्वास आधारित। इसका क्या चिन्ह है? अगर आप अपने आप को जांचना चाहते हैं कि कहीं मेरा विश्वास सेकेंड हैंड विश्वास तो नहीं है, तो सबसे पहली बात, आप परमेश्वर के वचन को खुद से खोल के नहीं पढ़ते, आपके अंदर वचन की भूख नहीं है, आपके अंदर प्रार्थना की भूख नहीं है। जब कोई परिस्थिति आपके सामने आती है जिसमें आप चाहते हैं कि प्रार्थना की जाए, तो फिर आप खुद प्रार्थना नहीं करते, बल्कि आप ग्रुप में प्रार्थना विषय डालते हैं, आप एक विश्वासी भाई को अपना प्रार्थना विषय देते हैं, आप एक पासबान को, पास्टर को फोन करके और उनसे प्रार्थना कराते हैं, परंतु अपने घुटने टिका के, अपने हाथ जोड़ के, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना शुरू नहीं करते। यदि किसी व्यक्ति का विश्वास खुद का विश्वास नहीं है, यदि उसने खुद ने परमेश्वर को चक्कर अनुभव करके और परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू नहीं किया, तो ये बहुत नॉर्मल बात है कि वो कभी भी परमेश्वर की आराधना करते समय हाथ नहीं उठा पाता, क्योंकि उसको ये बेईमानी लगता है, क्योंकि उसने परमेश्वर को खुद से विश्वास नहीं किया, उसका विश्वास दूसरे के विश्वास पर आधारित। बाइबल में हम एक उदाहरण ऐसा देखते हैं, मेरे साथ में आइए, उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय और उसका 5 वचन। ये उस घटना का वर्णन है जब परमेश्वर की ओर से अब्राहम को बुलाया गया था, और इस समय तक अब्राहम का नाम अब्राहम नहीं था परंतु उसका नाम अब्राम था। और परमेश्वर ने पहले वचन से ये लिखा है कि अब्राम को आवाज देकर उसके कुटुंबियों के बीच से, जहां पर वो वेल सेटल था, उनके बीच से उनको निकाला, कहा कि जिस देश में तू रहता उस देश को छोड़ के और उस देश को चला जाना जहां पर
मैं तुझे भेजूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, परमेश्वर ने उसको वायदा किया था कि मैं ये आशीषें तुझे दूंगा, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। परंतु ये सारी बातों के साथ में जब हम 5वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। यहां पर दो व्यक्ति हैं, एक है अब्राम जिसको बाद में परमेश्वर ने नाम दे दिया अब्राहम, वो अपने परिवार के साथ में यानी कि उसकी पत्नी सारा और जो उसके दास दासियां हैं, उसकी भेड़ बकरियां हैं, इन सब को लेकर निकला है। परंतु साथ में एक दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ में निकला है वो है लूत। लूत का अपना कोई परमेश्वर के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, परमेश्वर ने उसको इस प्रकार से कोई वायदा नहीं किया है। परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया है, परंतु लूत जो है वो या तो अब्राहम ने उसको इनवाइट किया या लूत अपनी मर्जी से अपने चाचा से प्रेम करता होगा तो वो उसके साथ चल पड़ा। जो भी उसका कारण रहा होगा, बहरहाल लूत वो व्यक्ति है जिसके पास में परमेश्वर का डायरेक्ट संपर्क नहीं है, जिसका परमेश्वर से डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं है, परंतु उसका विश्वास अब्राम के विश्वास पर आधारित है। और अब्राम की आशीषों में भागी होने के लिए लूत उनके साथ में चल पड़ा है, लेकिन लूत बहुत सारी बातों में समझौता करता है। जब वो एक जगह आती है जहां पर दोनों के भेड़ बकरियां बढ़ गई है और वहां से आगे बढ़ने की नौबत आ गई है, तो अब्राम कह रहा है कि अब लूत तू अलग हो जा, मैं अलग हो जाता हूं, दोनों अलग रास्ते जाएंगे। तो लूत की नजर जो है वो संसार की आशीषों के ऊपर है, इसलिए उसने जगत की हरी भरी चीजें जो देखी तो उसने कहा कि मैं इस तरफ का मैदान ले लूंगा, और जो सूखा क्षेत्र है वो अब्राम के लिए उसने छोड़ दिया। और इस प्रकार से परमेश्वर के वायदे जो अब्राहम के साथ थे, इसलिए अब्राहम उन बातों पर चलता रहा। जहां पर वो सूखे प्रदेश में से भी होके गया तो वो कुड़कुड़ाया नहीं, वो परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तो तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। परंतु लूत का निर्भरता जो है वो अब परमेश्वर के वायदे से हटकर संसार के अंदर जो उसकी नजर है, जो उसका अनुभव है, जो उसका एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर आ गया। और इसलिए उसने सोचा कि इस तरफ में नदी भी है, हरा भरा स्थान भी है, भेड़ बकरियों चराने के लिए घास भी है, ये वाला जगह ठीक है, मैं यहां पर रह लूंगा, आप अपना देख लो। कई बार एक ऐसा विश्वासी जिसका अपना विश्वास यीशु पर नहीं है, वो विश्वासी जन से प्रभावित रहता है। वो ऐसा नहीं है कि चर्च नहीं जाता है, हो सकता है कि वो चर्च भी जाए, हो सकता है कई मीटिंग के अंदर भी जाता हो सकता है कभी कभी बाइबल भी पढ़ता हो। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि कभी बाइबल नहीं पढ़ता होगा, कभी कभी मन करता होगा तो बाइबल भी पढ़ता होगा, कभी कभी मन करता होगा तो प्रार्थना भी कर लेता होगा, परंतु फिर भी अभी तक उसका परमेश्वर पे पूरा भरोसा नहीं हुआ है। वो अभी भी उस आशीष का भागीदार होना चाहता है जिस विश्वासी के जीवन में उसने आशीष देखा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई मेरी गवाही से प्रभावित होगा तो सोचेगा ब्रिजेश भाई को परमेश्वर ने आशीष दिया तो मुझे भी देगा, तो क्यों नहीं उसी यीशु के पीछे चलें जिसके पीछे ब्रिजेश भाई चलते हैं, क्योंकि यदि वो ब्रिजेश भाई को आशीष दे सकता तो मुझे भी दे सकता है। तो उसका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, परंतु ब्रिजेश भाई के विश्वास पर है कि जब इनको मिला है तो मुझे भी मिलेगा। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के साथ में हम सबको व्यक्तिगत रूप से अपना अपना रिश्ता बनाना है। पत्नी के विश्वास के कारण पति आशीष नहीं पाएगा, माँ बाप के विश्वास के कारण बच्चे आशीष नहीं पाएंगे, आशीष तो पाएंगे लेकिन उद्धार नहीं पाएंगे। और वो आशीष है जो आत्मिक आशीष है, जिसका अनुभव स्वयं से करते हैं, हम अपने आप से करते हैं, उन आशीषों का अनुभव वो व्यक्ति फिर नहीं कर सकेगा। और जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत रिश्ता नहीं रखता है, उसके लिए परमेश्वर की आराधना के लिए हाथ उठाना, परमेश्वर के लिए घुटने टिकाना, परमेश्वर के सामने सर झुकाना, परमेश्वर से प्रेम करना, ये मुश्किल होता है। और इसलिए ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की सच्ची आराधना नहीं कर पाता। हर तरह की आराधना को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। याद रखिएगा, हमको कई बार लगता है कि अरे कोई बात नहीं, मीटिंग चल रही है, वीडियो बंद कर रखा है, साथ में रोटी बना रहे हैं, साथ में लेटे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वीडियो बंद करके हम कुछ भी कर लेंगे, चल रही है ना आराधना, गीत चल रहे हैं, कानों में जा रहे हैं, वचन चल रहा है, कानों में जा रहा है, बस और क्या चाहिए इससे ज्यादा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं, हर प्रकार की आराधना ग्रहण योग्य नहीं होती है।
हर प्रकार की अटेंडेंस परमेश्वर के पास में नहीं लगती। आपको लगता होगा दुनिया में अटेंडेंस लग जाएगी, जूम मीटिंग में अटेंडेंस लग जाएगी, परमेश्वर के पास अटेंडेंस नहीं लगेगी। बाइबल के अंदर दो व्यक्ति थे जिन्होंने परमेश्वर के सामने आराधना करने की कोशिश की, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने की कोशिश की। उनमें से एक का नाम था कैन, प्रेरणा जी ने बिल्कुल सही बोला, और दूसरा व्यक्ति था हाबिल। दोनों ने परमेश्वर की आराधना की। आराधना का ही एक दूसरा रूप था, दूसरा तरीका था कि परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना है। उन दोनों ने भेंट चढ़ाने की कोशिश की, अपनी अपनी मर्जी की भेंट परमेश्वर के सम्मुख लेके आए। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया था, उसकी आराधना को ग्रहण कर लिया था, परंतु कैन की भेंट यानी कैन की आराधना स्वीकार नहीं हुई थी। इसलिए ये जरूरी है कि हम परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता रखें, तभी हमारी आराधना परमेश्वर को कबूल होगी। सेकंड हैंड फेथ होगा तो वो व्यक्ति परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं कर सकता। दूसरी बात, डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन का मतलब क्या है? डिवाइडेड अटेंशन का मतलब है आधा दिमाग इधर आराधना में लगा हुआ, आधा दिमाग जो है वो अरे दूध चढ़ा हुआ है गैस के ऊपर, अरे कल खेत में फसल काटनी है, अरे वो छत में से पानी टपक रहा है उसको ठीक कराना, कल कारीगर चलाने जाए, सुबह सुबह जल्दी जाना है उसको बात करके आनी। दुनिया के कामों के अंदर मन भटका हुआ है। आराधना चल रही है, मुंह से गीत चलते जा रहे हैं, मन चिड़चिड़ा हो रखा है किसी बात से, लेकिन बस गीत गाना है इसलिए मुंह से गीत निकल रहे। बाइबल के दो अंश मेरे साथ में देखिए। यशायाह की किताब 29 अध्याय 13 वचन। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। एक तरफ यहोशू 1:8 के अंदर परमेश्वर हमको क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि यदि व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे चित्त में चढ़ी रहेगी, ये दिन और रात तुम इस पे ध्यान मनन करते रहोगे, तो तुम्हारे सब काम सफल होंगे। परमेश्वर हमको प्रवीण करेगा, हमको बुद्धि देगा और हमको सफल करेगा। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि मुंह से दिखावा करते हैं, मुंह से तो गीत गा रहे परंतु दिल परमेश्वर से दूर है। दिल परमेश्वर से दूर है, मन कहीं और भटक रहा है, दुनिया की बातों में लगा हुआ है। परमेश्वर को मालूम चल जाता है। ब्रिजेश भाई को मालूम नहीं चलेगा, आप गीत गा रहे हैं, परमेश्वर को मालूम चल जाता है, क्योंकि परमेश्वर रूप को नहीं देखता, परमेश्वर दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने राजा शाऊल के बाद में एक नया उत्तराधिकारी चुनना चाहा, तो परमेश्वर ने अपने एक दास को भेजा कि चुन के लाए। तो वो तो चुनने के लिए ऐसे लोगों को चुन रहा था जिनको युद्ध का कौशल आता हो, जिनको लड़ाई करने का अनुभव हो, जिनका शरीर लंबा चौड़ा हो, जो एक राजा के समान दिखे तो सही कम से कम। उसने कई लोगों को चुना, परंतु परमेश्वर ने सबको रिजेक्ट कर दिया। और 17 साल के दाऊद, जो पतला दुबला लड़का था, जिसको लड़ने का कौशल नहीं आता था, जिसके पास में कोई सांसारिक प्रवीणता नहीं थी, युद्ध कौशल नहीं था, परमेश्वर ने उसको चुन लिया था। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर रूप को देखकर नहीं चलता है। यहां पे पहला इतिहास 28:9 भी निकालिए। पहला इतिहास 28:9। दाऊद राजा परमेश्वर का भवन बनाना चाहता था। उसके मन में इस बात का बोझ था, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था, वो परमेश्वर का सच्चा आराधक था। उसके मन में एक भावना आई कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊं, लेकिन परमेश्वर की योजना कई बार अलग होती है, तो परमेश्वर ने उसको अलाउ नहीं किया। परमेश्वर ने बोला कि तुम मेरा मंदिर नहीं बनाओगे, बल्कि तुम्हारा पुत्र मेरा मंदिर बनाएगा। पढ़ के देखिए 28 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। तो भी इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से मुझी को चुन लिया कि इजराइल का राजा सदा बना रहूं। अर्थात उसने यहूदा को प्रधान होने के लिए और यहूदा के घराने में से मेरे पिता के घराने को चुन लिया,
और मेरे पिता के पुत्रों में से मुझी को सारे इज़राइल का राजा बनाने के लिए प्रसन्न हुआ। मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं, उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है कि वो इज़राइल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे। उसने मुझसे कहा, तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगन को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। यदि वो मेरी आज्ञाओं और नियमों को मानने में आजकल के समान दृढ़ रहे तो मैं उसका राज्य सदा स्थिर रहूंगा। इसलिए अब इज़राइल के देखते देखते, अर्थात यहोवा की मंडली के देखते और अपने परमेश्वर के सामने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानो और उस पर ध्यान करते रहो, ताकि तुम इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो। यह उसने सारी बात मंदिर के विषय में कर ली। अब उसने अपना मुंह अपने बेटे सुलेमान की तरफ किया और सुलेमान को उसने क्या शिक्षा दी है, देखिए 9 वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। परमेश्वर ने एक बात बोली है। यदि आप यहाँ पर इंग्लिश की बाइबल को पढ़ें तो इंग्लिश की बाइबल में एक शब्द आया जो यहाँ पर खरे मन से लिखा है कि तू खरे मन से परमेश्वर की सेवा कर। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है होल हार्टेड डिवोशन। होल हार्टेड, आधे अधूरे मन से परमेश्वर के पास मत जाना। वो अपने बेटे को शिक्षा दे रहा है कि यदि तू संपूर्ण मन से परमेश्वर के साथ चलेगा तो तेरा राज्य बना रहेगा। ये शिक्षा दाऊद दे रहा है। संपूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे चलने वाला ही परमेश्वर की आराधना करता है। दाऊद इस बात का महत्व समझता है कि संपूर्ण मन परमेश्वर के साथ लगा होना चाहिए। इसलिए आप कितने भजन संहिताओं को पढ़ के देख सकते हैं, वो बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करता है कि संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से। ये शब्द उसने कई बार इस्तेमाल किए और इसलिए वो परमेश्वर की जब आराधना करता था तो वो खो जाता था, इस बात को भूल जाता था कि वो एक राजा है और राजा की सिंहासन से उतरकर सामान्य लोगों के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में नाचते हुए गाते हुए परमेश्वर की आराधना कर पाता था। मैंने आपको बीते दिनों में जब सिखाया था तो एक बार छोटा सा पोर्शन मैंने इसमें भी कवर किया था कि उसकी पत्नी उसको कहने लगी कि तू राजा है क्या, इस बात को भूल गया? परंतु वो कहता है कि मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मैं राजा हूं। जब मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं तो मैं संपूर्ण मन से सब कुछ खोकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हूं। जब तक होल हार्टेड डिवोशन नहीं होता है, जब तक हमारी अटेंशन डिवाइडेड होती है, दुनिया की बातें हमारे अंदर घूमती रहती है, तो हम कभी भी वो आराधना नहीं कर सकते जिसमें हम परमेश्वर के लिए अपने शरीर को परमेश्वर के लिए बलिदान कर दें, न्योछावर कर दें, उसके सामने झुका दें। इसलिए अपने मनों को जांच लें। हो सकता है कि आप सेकेंड हैंड फेथ नहीं है, आपने प्रभु पे विश्वास कर लिया है, परंतु अब क्या संपूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे चलते हैं? 2 कारण मैंने आपको बताया। तीसरा कारण, और ये बहुत सामान्य कारण है, शर्म। मैं अपने बच्चों को बोलता हूं, बोलो हालेलुया, हालेलुया नहीं बोल पाते। जबकि मेरी और प्रेरणा जी की एक बात, मुझे पुरानी बात याद है, जब हम यूनिवर्सिटी में थे, जब हम नए नए विश्वासी थे, हम दोनों की एक आदत थी, सड़क पे साथ साथ चलते चलते भी एकदम से क्या बोलते थे? हालेलुया। प्रेरणा जी ने हालेलुया बोल दिया तो मैं बोलूंगा हालेलुया। सड़क पे चलते चलते भी हालेलुया, कैंटीन में बैठे तब भी हालेलुया। कुछ भी बात होगी, परमेश्वर की अगर स्तुति की बात है तो हालेलुया बोल देते थे, एक दूसरे के साथ में हालेलुया ऐसे बात करते थे। लेकिन ये हालेलुया की बात नहीं है, सिर्फ बात है चाहे वो हालेलुया बोलना हो, चाहे ऊंची आवाज में प्रार्थना करना हो, चाहे इंग्लिश में प्रार्थना करने वालों को बोला जाए कि वो हिंदी में प्रार्थना करें। कई बार हाथ उठाने में शर्म आती, कई बार मुझे अपने बच्चों का भी, अब तो प्रांजल तो खैर बड़ा हो गया क्योंकि वो अपने मर्जी से भी उठा लेता है, परंतु ईशी का कई बार मैं अपना हाथ अपने साथ में उठा के ऐसे उठा लेता हूँ। मैं भी हाथ उठाता हूँ, उसका हाथ भी उठा देता हूँ, क्योंकि शायद ट्रेनिंग नहीं है इन लोगों की इतनी अच्छी, तो ये लोग उठाते नहीं। परंतु कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? जब हाथ उठा दिया जाता है तो शर्म आती, इधर उधर देख। हो सकता है आप भी जब आराधना के समय, जब आपका अगुआ आराधना में लीड करते समय आपको बोलता है कि हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करें, तो आप इधर उधर देखते कोई हाथ उठा रहा है कि नहीं,
अगर हाथ उठा रहे तब तो आप भी हाथ उठाएंगे, कोई दूसरा नहीं उठा रहा तो आप भी हाथ बंद करके बैठे। अगर वो बोलता है कि खड़े होकर आराधना करेंगे और फिर आप देखते कोई और खड़ा हो रहा है कि नहीं, तब तो मैं भी खड़ा हूं। अगर कोई और खड़ा नहीं हो रहा तो आप भी बैठे रहते, जबकि आत्मा मन में बोल रहा होता है खड़े हो जाओ, परमेश्वर की आराधना करो, परंतु अपने घुटनों पर जोर नहीं लाना चाहते। देखते कोई और उठेगा तब तो मैं भी उठूंगा, नहीं तो नहीं उठूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन के अंदर एक वचन बहुत साफ लिखा है, यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था लूका 9 और उसके 26 के अंदर, इफ एनीवन इज अशेम्ड ऑफ मी, द सन ऑफ मैन विल ऑल्सो बी अशेम्ड। हिंदी की बाइबल में लिखा है कि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, यानी कि यीशु का नाम बोलने में शर्म आती। बहुत सारे विश्वासी बहुत लंबे समय तक गुप्त विश्वासी बने रहते। गुप्त विश्वासी कुछ नहीं होता, गुप्त विश्वासी कुछ नहीं होता। थोड़े समय के लिए शुरुआत में ये बात जरूर हो सकती है कि आप प्रकट रूप में सबको नहीं बता सकते, एकदम से कोई समझेगा नहीं, और तब तक आपको लोगों के उत्तर करना नहीं आता, आपको अपने वचन की गहराई नहीं मालूम है, आपने प्रार्थना का अनुभव अभी तक नहीं किया है। परंतु जब आपने अपना जीवन यीशु के लिए समर्पित कर दिया, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, जब आप प्रभु के पीछे चलने लग गए हैं, जब आपने ये बोल दिया कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, और पानी के बपतिस्मा के द्वारा भी गवाही दे दी, उसके बाद में गुप्त विश्वासी नाम की कोई चीज नहीं हो। प्राण देने तक विश्वास योग्य होना है, तो चाहे आपका परिवार आपको त्यागने की बात करे, चाहे आपको डंडे पड़ जाएं, चाहे आपको मौत के मुंह तक जाना पड़े, लेकिन यदि आप यीशु मसीह के नाम से लजाएंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। ये बहुत क्लियर टीचिंग है, मैं इसके अंदर घालमेल नहीं करना चाहता। और भारत देश के अंदर जो घृणा का भाव फैला दिया गया, उसके कारण इतनी ज्यादा सहिष्णुता नहीं रही कि यदि आप यीशु मसीह के भवन में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, बाइबल पढ़ने लगते हैं, तो उसको व्यक्ति आराम से एडजस्ट कर ले। इसलिए शुरू शुरू में ये बात समझ में आती, परंतु जब आपने यीशु को अपना जीवन दे दिया, उसके बाद में न तो आप यीशु से लजा सकते। यदि आपको यीशु मसीह का नाम लेने में ऑफिस में शर्म आती है कि अगर मैंने यीशु का नाम ले लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, या मेरे को मेरा बॉस जो है परेशान करेगा, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, इसलिए मैं यीशु के बारे में कभी ना बोलूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि पुराने जो आपका इंसान था, पुराना ब्रिजेश था, आप जो पुराने थे वो तो मर गए और मसीह में आपका नया जन्म हुआ है। अब आप नई आइडेंटिटी हैं, इसलिए अपनी पुरानी पहचान के साथ नहीं चल सकते। अगर किसी व्यक्ति का नाम रोहित था और उसने अपना नाम बदल के रोहन कर लिया, तो पासपोर्ट रोहित वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर पासपोर्ट रोहित वाला इस्तेमाल करते पकड़ा गया और ये पता चला कि ये तो रोहन है जो रोहित का पासपोर्ट यूज कर रहा है, तो जेल हो जाएगी। उसी प्रकार से जो यीशु का हो चुका, जो नई सृष्टि बन चुका, अब न तो यीशु से लजाएगा और ना यीशु की बातों से लजाएगा। यीशु की बातों का मतलब है जो जो बातें यीशु मसीह ने हमें सिखाई हैं उनका पालन करना, चाहे वो प्रभु भोज हो, चाहे वो बपतिस्मा हो, चाहे वो भवन में जाना हो, चाहे वो बाइबल पढ़ना हो, चाहे वो गवाही देना हो, चाहे वो दूसरों को सुसमाचार सुनाना हो, चाहे परमेश्वर की आराधना में हाथ उठाना हो, घुटने टिकाना हो, सर झुकाना हो, अपने आप को परमेश्वर के लिए दे देना हो। मेरे भाइयों और बहनों, शर्म का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। इसलिए शर्म, एक अच्छा विश्वासी शर्म को कभी भी आड़े नहीं आने देता कि अपने परमेश्वर की आराधना करने में अपने शरीर को रोक ले। क्योंकि जब परमेश्वर आपसे मांग कर रहा है कि अपने शरीरों को भावता बलिदान करके चढ़ाना, तो हम रोक नहीं सकते। ये तीसरा कारण। चौथा कारण लैक ऑफ ह्यूमिलिटी है। फिर आप में नम्रता की कमी है, परमेश्वर के सामने झुकना नहीं चाह रहे, नम्रता नहीं है। यदि व्यक्ति नम्र होगा तो फिर वो परमेश्वर के लिए झुक जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बोला कि शरीर का झुकना मन के झुकने का ही परिचायक, उसी का प्रतीक है। तो यदि मन झुक रहा है, मन परमेश्वर के लिए सरेंडर हो रहा है, तो ये बहुत आसान है। संसार के लोग सड़कों के ऊपर साष्टांग करते हुए चलते हैं। जब हम रुड़की से दिल्ली ट्रैवल किया करते थे, हमने कितने कांवड़ियों को देखा
जो पूरा रास्ता जो है ऐसे साष्टांग प्रणाम करेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर वहां से साष्टांग प्रणाम करेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर साष्टांग प्रणाम करेंगे, पूरा रास्ता साष्टांग प्रणाम कर करके तय कर रहे हैं, नंगे पैर चल चल के, और वो अपने देवी देवता की आराधना करने के लिए, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा को साबित करने के लिए कर रहे हैं। अरे उनको शर्म नहीं आ रही, उनको झुकने में शर्म, उनको झुकने में दिक्कत नहीं हो रही। वो जिस तरीके से अपने ईश्वर को मानते हैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारे मन कैसे ऐसे हो सकते हैं कि उसके अंदर एक घमंड का भाव कहीं ना कहीं पे अंदर रह जाए कि हम परमेश्वर के सामने झुक ना सके। याकूब की किताब 4 अध्याय और उसके 13 से 17 के अंदर हम घमंड के बारे में परमेश्वर चेतावनी देते हैं, उसको देखते हैं। याकूब 4 उसके 13 से 17, वहां पर घटना थोड़ी सी दूसरी सी दिखती है, परंतु ध्यान दीजिए कि वहां पर बात क्या कहना चाहते हैं कि तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे, व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती। इसके विपरीत तुम्हें कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, हम ये या वो काम करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए पाप है। परमेश्वर कहता है कि जब आपको आपके अगुआ ये बात सिखाते हैं, परमेश्वर का वचन ये बात सिखाता है, आप जानते हैं कि परमेश्वर की आराधना में एक अच्छे विश्वासी को अपने हाथ उठाना चाहिए, अपने घुटने टिकाना चाहिए, अपने सर झुकाना चाहिए, अपने शरीर को परमेश्वर के लिए बलिदान करके परमेश्वर शरीर के द्वारा परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। और यदि आप नहीं करते तो बाइबल कहती है ये घमंड है, और ये घमंड जो है ये पाप है। इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए जो ऐसी भलाई करना जानता तो है और नहीं करता, ये उसके लिए पाप है। और इसी के 4 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण कि ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अपने मन में किसी घमंड को जगह ना बनाने दें। टांग पे टांग रख के बैठना तभी हो सकता है जब हम अपने से किसी बड़े का आदर ना करें। जब कोई हमारा बड़ा हमारे बीच में आता है, तुरंत हम अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं। ये हमारा आदर करने का तरीका होता है। हम उसके सामने टांग पर टांग रख के नहीं बैठते। मेरे भाई और बहनों, जीवित परमेश्वर की आराधना करते समय बड़ी श्रद्धा के साथ में बैठना चाहिए। खास तौर पे ऑनलाइन मीटिंग में कई बार हम लग्जरी ले लेते हैं, हम लिबर्टी ले लेते हैं। नहीं, परमेश्वर की आराधना के समय जब आप ऑनलाइन में भी बैठते हैं, बहनें अपने सरों को ढककर, भाई लोग अपने पूरे कपड़े पहनकर, और तब बैठे। कई लोग बनियान में बैठ जाते हैं, कई बार नंगे बदन भी बैठ जाते हैं। कई बहनें जो हैं उनका सर भी नहीं ढका होता। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी उस बारे में बात किया था। मैं उस बात को आज कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि समय खत्म होने लगा। मैं 3 पॉइंट और कवर करना चाहता हूं। अगला पॉइंट है इनसिंसियरिटी। सिंसियर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो हर बात को मानता है ना। आज्ञाकारी व्यक्ति जो होता है ना, वो व्यक्ति जो होता है वो सिंसियर होता है। सिंसियर को मैं हिंदी शब्द मेरे को मिल नहीं रहा। तो जो सिंसियर व्यक्ति होता है वो कहना मानता है। मुझे मालूम है हमारे बीच में कुछ हिंदी के विद्वान बैठे हैं जो बता सकते हैं मुझे, परंतु मैंने माइक ऑन करने की सुविधा बंद कर रखी है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे होंगे। लेकिन इनसिंसियर का मतलब है असभ्य। कोई कह रहा है असभ्य। हाँ, इनसिंसियर को असभ्य भी कह सकते हैं, पर असभ्य तो वो होता है जिसके मैनर्स ठीक नहीं होते, है ना। लेकिन इनसिंसियर का मतलब अनुशासित कह रहे हैं, कोई जन अनुशासित कह रहे हैं। अनुशासित का मतलब होता है डिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन की बात भी नहीं कर रहा, हालांकि जो अनुशासन में नहीं है वो भी इनसिंसियर होता। इनसिंसियरिटी का मतलब है आपका दिल ठीक जगह पर नहीं है, आपका दिल जो है वो कहना नहीं मानना चाह रहा है, वो व्यक्ति होता है इनसिंसियर। हिंदी की बाइबल के अंदर, जहां पर इंग्लिश की बाइबल में इनसिंसियरिटी की बात हुई है, वहां पर हिंदी की बाइबल के अंदर कपट या निष्कपट का शब्द इस्तेमाल हुआ है। परंतु आप सिर्फ मेरे साथ में पहला और दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 5 वचन निकालिए। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 5 वचन में लिखा, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। तीमुथियुस को सिखाते हुए पौलुस इस बात को कह रहा है कि कैसा होना चाहिए, निष्कपट विश्वास होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए उसके अंदर, है ना। इनसिंसियरिटी जो है वो एक्चुअली कपट से जुड़ी हुई है, क्योंकि मन में अगर अल्टीरियर मोटिव होगा, कपट होगा, तो आदमी सच्चाई के साथ में नहीं चलता। और आराधना कैसे करनी, आत्मा और सच्चाई से। इसलिए मन में किसी प्रकार का कपट ना हो। और तीमुथियुस को ये बात सिखाता है पहले अध्याय में भी, और दूसरा तीमुथियुस उसके पहले अध्याय
और उसके 5वें वचन के अंदर वो इस बात की गवाही देता है, कहता है मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लॉइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। एक अच्छे विश्वासी के अंदर एक निष्कपट विश्वास होता है, एक ऐसा साधारण विश्वास जो कहे हुए को करना चाहता है, जो बात सीख ली जाती है उस बात को लागू करने के लिए तैयार रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलो तुरंत लागू कर देते हैं, जैसे वचन से जो बात सीखी उसको तुरंत लागू करने के लिए तैयार हो जाते। ये होता है सिंसियर हार्ट, है ना। सिंसियरिटी की जब कमी होती है तब भी परमेश्वर के लिए हाथ उठाकर और सच्ची आराधना व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मन में कहीं ना कोई कपट है। या कपट को किस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन का आधार, उसका मूल, उसका कारण ये है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। परंतु वो व्यक्ति किस लिए आया? मेरे को प्रभु से चंगाई मिल जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरी प्रार्थना हो जाए, मेरा ये हो जाए, बस वो अपना फायदा देखता रहता। वो एक कपट के साथ में ही प्रभु के साथ चल रहा है, परंतु लेना ही लेना चाहता, परमेश्वर को कुछ देना नहीं चाहता। तो वो व्यक्ति के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाता। उसके बाद में है डिसओबीडियंस, यानी अनाज्ञाकारिता। अब यहाँ पर फुल अनाज्ञाकारिता नहीं है, बल्कि पार्शियल, आधी अधूरी आज्ञा, यानी कुछ आज्ञाओं को तो मान लेते हैं, कुछ आज्ञाओं को नहीं मानते। कई लोग ऐसे होते हैं जो या तो आज्ञा मानने में देर लगाते हैं। अब समय खत्म हो चला, इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा, यानी बाइबल नहीं खुलवा रहा, परंतु बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया कि एक पिता ने अपने दोनों बेटों को काम दिया। एक को बोला कि बेटा जाओ ये काम करके आओ, खेत में जाओ, तो बोलता है कि मैं अभी थोड़ी देर में जाता हूं अभी जाता हूं, परंतु गया ही नहीं। और दूसरा था जो पहले बोलता है अरे मैं नहीं जाऊंगा, मैं थक गया, कुछ भी कारण बोलता नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद में बाइबल में लिखा कि वो पछताकर चला गया, अपने पिता की आज्ञा को टालना नहीं चाहता, इसलिए फिर पछताकर चला गया। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर दोनों तरह के एग्जाम्पल, एक जिसने अनाज्ञाकारिता कर दिया, और दूसरा एक ने तो बोला कि मैं जाऊंगा पर गया नहीं, तो अनाज्ञाकारिता होगी। ऐसे विश्वासी बहुत सारे होते जो परमेश्वर से बहुत वायदे करते, बहुत कुछ करते, परंतु जहां पर करने की बात आती है वहां करते नहीं। और दूसरा जिसने आज्ञा मानने में देर लगाई, ये भी अच्छा नहीं। ये उससे तो अच्छा है जो आज्ञा मानता ही नहीं, परंतु इससे अच्छा ये है कि आज्ञा मिलते ही तुरंत आज्ञा मान ली जाए। परंतु पार्शियल ओबीडियंस, यानी कि आंशिक आज्ञाकारिता, या डिलेड ओबीडियंस, यानी कि देर में की गई आज्ञाकारिता, ये जिसके मन की भावना होती है, जो परमेश्वर के साथ में पूर्ण आज्ञाकारिता से नहीं चलता है, वो भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो जब अगुआ आज्ञा दे रहा है, जब अगुआ पवित्र आत्मा में होकर बोलता हाथ उठाओ, फिर वो उस समय हाथ नहीं उठाए, बाद में उसका मन करेगा अरे उठाना चाहिए, बाद में क्या होता? वो व्यक्ति जो या तो आधी अधूरी आज्ञाकारिता करता है या देर से आज्ञाकारिता को पूरा करता है, वो भी कभी भी सच्ची आराधना परमेश्वर की नहीं करता, क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज जब दिल में आ रही है उस समय उस काम को कर नहीं रहा। परंतु इसका नेक्स्ट लेवल है, जो आखिरी पॉइंट है, और वो पॉइंट है जहां पर व्यक्ति विलफुल ओबीडियंस पे आ जाता, जानबूझकर, और तब भी आज्ञा नहीं मान। सच्चाई सारी मालूम है, सब कुछ मालूम है, अच्छा विश्वासी भी है, खुद ही विश्वासी है, सब कुछ है, प्रभु को भी खुद ही जाना, खुद ही प्रभु के पीछे आया, लेकिन अब उसका मन इतना कड़ा हो गया। मैंने इस आखिरी पॉइंट को लिखा है, हार्ड हार्ट। इसलिए गीत हम लोग गाते ना, क्या गाते हैं? अपना दिल खोलो, बंद ना करो, आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे साथ खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह, हम जब सब मिलके आराधना कर रहे होते हैं, परमेश्वर का वायदा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में आता हूं। उसका आत्मा हमको छू रहा होता है, लेकिन फिर भी आदमी कड़क होके बैठ जाता है। और सिर्फ इसी आराधना की बात नहीं हो रही, ऐसा व्यक्ति हर चीज के अंदर ऐसा ही करता है। चाहे वो कलीसिया में समय पर आने की बात हो, चाहे वो इतवार को समय आराधना में रुकने की बात हो, कई बातों के अंदर उस व्यक्ति को परमेश्वर का वचन के द्वारा या पर्सनल काउंसलिंग के द्वारा प्रभु का अगुआ कुछ भी सिखाए, कई बार टोके, कई बार बोले गुटखा नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़। चाहे प्रभु के विश्वासी हैं, कई साल से प्रभु के विश्वासी हैं, परंतु नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़। आमने सामने बात हाँ छोड़ देंगे, लेकिन फिर शाम होगी तो पी के आ जाएंगे, फिर बोलेंगे मैं विश्वासी हूं।
भाइयों और बहनों, हम एक दूसरे को तो धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। जिसका मन कड़ा हो गया है, जो जानबूझकर परमेश्वर की, अपने अगुओं की वचन के द्वारा दी गई आज्ञा का उल्लंघन करता है, पवित्र आत्मा की आवाज का उल्लंघन करता है, परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता, परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकता, परमेश्वर के लिए हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि मन सरेंडर्ड नहीं है, मन कड़ा हो गया। इब्रानियों 3 उसका 12 से 14 बस पढ़ के और एक वचन और पढ़वाऊंगा, फिर आज की मीटिंग को क्लोज करेंगे। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन वचन को आज ही खत्म करना जरूरी है, फ्लो के अंदर है इसलिए। इब्रानियों 3 उसका 12 से 14 ऐसा लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। और याद होगा आपको, बीते दिनों में मैंने ये बात बोली थी, ये संदेश मैंने आपको दिया था कि शुरुआत कैसी की है, इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम अंत कैसा करेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक दौड़ शुरू हुई है, गोली की आवाज आते ही दौड़ना है, परंतु आवाज आते ही एक आदमी लड़खड़ा गया, गिर गया, परंतु बाकी सारे सरपट भाग गए, परंतु वो तुरंत उठा और भागने लगा और पूरी ताकत लगा के भाग रहा है। बाद में जाकर जब एंड लाइन आएगी ना, फिनिश लाइन, उस समय पर जो सबसे आगे चल रहा था, अगर वो वहां पर लड़खड़ा कर गिर गया, और ये भाई जो पहले गिर गया था, अब ये दौड़ते दौड़ते और अब वहां पर आगे बराबरी पर आ गया, और अब तेज भागने वाला तो लड़खड़ा के गिर गया, और अब ये अगर लाइन क्रॉस कर गया तो फर्स्ट यही आएगा। शुरुआत लड़खड़ा के हुई होगी, लेकिन अंत अगर इसका सही है तो जीत इसी की होगी, मुकुट इसी को मिलेगा। हमारी शुरुआत सबकी लड़खड़ाई हुई हो सकती, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब यीशु के लिए ऐसे दौड़ना है कि हमारा जो अंत हो, अंतिम सांस पे हम विश्वासी पाए जाएं, सरेंडर्ड हार्ट के साथ पाए जाएं। नहीं तो पाप और अनाज्ञाकारिता हमारे शरीर को ऐसा, हमारे मन को ऐसा कठोर कर देना चाहती है कि हम परमेश्वर की आराधना, सच्ची आराधना ना कर सके, आराधना के समय हम रुक ना सके, आराधना के समय हम कलीसिया में ही ना पाए जाए, आराधना के समय हमारे हाथ उठाने में हमको शर्म आए, हमको जोर आए। ऐसा कड़ा दिल हमारे अंदर ना हो। परमेश्वर के सामने नम्र होना सीखें, परमेश्वर के सामने झुकना सीखें। यदि आज अंदर कड़ा मन आ गया है तो उसको परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर उसको नम्र कर दे, क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर बताया गया, जिसका मन कड़ा हो गया उसके लिए एक बहुत खतरे की बात यहाँ पर लिखा है कि अविश्वासी मन तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटाकर लेके जा सकता है। और पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 18 से 20 के बीच में भी पौलुस इस प्रकार की शिक्षा देकर तीमुथियुस को सिखाता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वासी रूपी जहाज डूब गया। विश्वासी रूपी जहाज डूबने का क्या मतलब होता है, कैसे डूब जाता है, इसके बारे में हम अगले हफ्ते मनन करेंगे, परंतु आज अपनी बात को यहीं पर रोक देता हूं कि यदि परमेश्वर, जिसकी आराधना करने के लिए ही हमारा उद्धार हुआ है, उद्धार का एकमात्र कारण ही है कि हम उसके साथ में संगति करें, उसके साथ हमेशा के लिए रहें, यदि उसी कारण को हमने सेकेंडरी कर दिया, यदि संसार की अभिलाषाओं के अंदर ही उलझ के रह गए, संसार के आशीषों को पाने के लिए यीशु के पीछे चल रहे हैं, परंतु सच्ची आराधना के लिए तैयार नहीं हो रहे, कहीं सेकेंड हैंड फेथ में चल रहे हैं, दूसरे के विश्वास के ऊपर अपने विश्वास को आधारित कर रखा है, या मन अभी भी दो नावों की सवारी कर रहा है, डिवाइडेड अटेंशन है, मन में आधी बात ये आधी बात ये है, या फिर शर्म आती है। प्रभु कहता है कि जो मेरे नाम से लजाएगा मैं उसके नाम से लजाऊंगा, और नहीं तो फिर सिंसियरिटी की कमी है, सिंसियरिटी की कमी है, नम्रता की कमी है, या फिर अनाज्ञाकारिता ने घर बनाना शुरू कर दिया, अनाज्ञाकारिता का आत्मा काम करने लग गया। कहीं इस हद तक अनाज्ञाकारिता ना आ जाए कि विलफुल डिसोबीडियंस होने लग जाए, यानी जानबूझ के आज्ञा टालना हो जाए, ये मन का कड़ा होना हो जाता है। अगर ऐसा हो गया तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर साइन है कि कहीं विश्वास रूपी जहाज डूब ना जाए, जीवते परमेश्वर से हमको दूर ना कर दे। जीवते परमेश्वर के साथ चलना है तो अपने मन को एक नए सिरे से तैयार करें कि हम परमेश्वर की सच्ची आराधना करने के लिए जो कुछ जरूरी है
वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं, एक सिंसियर हार्ट लेके, एक निष्कपट विश्वास लेके, निष्कपट दिल लेके, तब परमेश्वर के पीछे चले। आमीन। बोले यीशु मसीह की